Hi, in this part of the video, we will talk about the plant tissues. Plants अपने आप में बहुत ही ज़्यादा fascinating creatures हैं. अगर आप सोचो तो ये plants इतने बड़े structures and साथ में like some of them live up to 1000 years. ऐसा कैसे हो सकता है? Maybe उनके tissues में कोई secrets present हो. Let's talk about it. अगर हम बात करें plant tissues की, तो plant tissues mainly दो तरह के होते हैं. The very first type is the constantly dividing ones. Constantly dividing, and the other type is that has stopped dividing. And जो tissues constantly divide करते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं meristematic tissues. Meristematic tissues. And जो एक बार डिवाइड होने के बाद अब रुक चुके हैं डिवाइड होना उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि इन टिश्यूज में अब कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं. ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं. अगर ये एक सेल है तो यहाँ से दो सेल्स बनेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ही सेल्स बनते जाएंगे एंड ये फॉर्म करेंगे एक टिश्यू. ये हमेशा हमें प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में मिलेंगे. प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स क्या हैं? सपोज दिस इज अ प्लांट और अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट जिसपे कि ऐसे लीव्स लगे हुए हैं. तो अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे तो हम नॉर्मली सीजन्स के टाइम पे प्लांट्स की कटिंग करते हैं, बट वो ब्रांच वापस से दोबारा नई ब्रांच वहाँ पर आ जाती है. तो नॉर्मली एक ब्रांच जो है वो एक ग्रोइंग रीजन है. ब्रांच की टिप जो है वो एक ग्रोइंग रीजन है क्योंकि वहाँ से ब्रांच की लेंथ बढ़ती जा रही है. जहाँ से ये नए लीव्स आ रहे हैं वो एक ग्रोइंग रीजन है. क्यों? क्योंकि वहाँ से वो प्लांट कुछ नई चीज़ें ग्रो कर रहा है, तो हमें यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा. एंड जो ब्रांच का बेस है ये वाला पार्ट, ये भी साइज में ग्रो होने में हेल्प करता है, उसकी थिकनेस में हेल्प करता है. तो ये भी एक ग्रोइंग रीजन हुआ. अब जो नॉर्मली हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो थिक वॉल्ड होते हैं, कुछ इस तरह के. उनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, साथ में उनमें एक लार्ज सेल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है जो कि एक नॉर्मल प्लांट सेल के कैरेक्टर्स हैं. बट इन द केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमें दिखता है कि वो सेल्स थिन है. वो थिन क्यों होंगे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट पे डिवाइड कर रहे हैं. एंड उनके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन उनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है. एंड उनमें हमें दिखेगा बहुत ही ज़्यादा थिक साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म. सो ये डिफरेंस है एक नॉर्मल प्लांट सेल में और एक मेरिस्टेमेटिक सेल में जो कि कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी एक प्लांट सेल ही, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल सेल. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस किस तरह के होते हैं? वेल, बेस्ड ऑन द पोजिशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं. द वेरी फर्स्ट टाइप इज दिस प्रेजेंट ऑन द टिप, जिसे कि हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम. एंड द सेकेंड टाइप इज जो यहाँ पे नोड्स में प्रेजेंट रहेगा, इसे हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सबसे पहले ये नोड क्या चीज़ है?
अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको रीजन्स दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ से एक नई ब्रांच आ रही है, यहाँ से एक नई ब्रांच आ रही है। ये जो रीजन्स हैं इन्हें हम नोड्स कहते हैं, जहाँ से नई ब्रांचेस अराइज होती हैं। एंड इन नोड्स के पास जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन नोड्स के पास प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लेटरल मेरिस्टेम, जो कि ब्रांच के बेस में प्रेजेंट होगा, उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा। अब इन टिश्यूज के पोजीशन के बेसिस पे तो हमने अलग अलग टाइप्स बता दिए, बट इन टिश्यूज के अलग अलग फंक्शंस भी हैं। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम है, ये हेल्प करता है ग्रोथ में। क्योंकि ये टिप पे प्रेजेंट रहता है तो इसकी वजह से ब्रांच की लेंथ इंक्रीज होती है, लेंथ ऑफ प्लांट और ब्रांच, एनीथिंग यू कैन से। हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो ये नोड्स के पास प्रेजेंट होता है, सबसे पहले हमने यही कहा। सो ये क्या करता है, जो इंटर नोड लेंथ होती है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इंटर नोड लेंथ क्या हुई, दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस, ये उस डिस्टेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। बात आती है लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम भी कहते हैं, इट्स द अदर नेम फॉर दिस, एंड इट हेल्प्स मेनली इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। ये क्या करेगा, जब लेटरल मेरिस्टेम की टिश्यूज डिवाइड होंगे तो उसकी वजह से ब्रांच की थिकनेस इंक्रीज होगी, प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होगी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो वो हेल्प करते हैं प्लांट को थिकर एंड टॉलर बनाने में। कोई भी प्लांट है वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता ही रहता है, उसका बायोमास इंक्रीज होता रहता है, पूरी लाइफ वो ग्रो करता जाएगा। अगर हम उसकी ब्रांचेस कट करेंगे तो उसमें नई ब्रांचेस आएंगी। ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। ये अलाउ करता है प्लांट को जो उसमें कट्स एंड वुंड्स बने उनको हील करने के लिए। लाइक अगर कभी कोई प्लांट डैमेज हो जाए तो वो प्लांट उस डैमेज पार्ट को ठीक कैसे करेगा, वो ठीक करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से। And the other most important function of the meristematic tissue is that it is responsible for formation of other tissues. हमने बात की थी कि प्लांट में दो तरह के टिश्यूज हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। सो जो परमानेंट टिश्यू है वो बनता है फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। से हमें मिलेगा परमानेंट टिश्यू। सो लेट्स समराइज जो हमने अभी तक पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ टिश्यू है, तीन टाइप के मेरिस्टेम्स हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो कि हेल्प कर रहा है प्लांट की लेंथ इंक्रीज होने में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि इंटर नोड्स में प्रेजेंट है और इंटर नोड इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। लेटरल मेरिस्टेम जिसको हम कैम्बियम भी कहते हैं, एंड ये प्लांट की गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये सेल्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली डिवाइड करते हैं एंड फॉर्म करते हैं अलग तरह के टिश्यूज को भी। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यूज। फॉर नाउ हमारे पास अभी सिर्फ एक मिस्ट्री का सॉल्यूशन आया है कि ये प्लांट्स पूरी लाइफ टाइम ग्रो कैसे करते रहते हैं। थैंक यू।